सैलाब मुतासर इलाकों में ज़िमनी इलेक्शन की लहरें उठने लगीं। इलेक्शन कमीशन ने NA 96, NA 104, PP 98 में ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया। 2 कौमी और 122 हल्के में 23 नवंबर को इलेक्शन होंगे। 24 अक्टूबर तक कागजात नामजदगी के खिलाफ अपील दायर होगी, जबकि 31 अक्टूबर तक अपीलों पर फैसले सुनाए जाएंगे। 1 नवंबर को उम्मीदवारों की फहरिस्तें आवेजा होंगी। 3 नवंबर को उम्मीदवार कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। 4 नवंबर को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट होंगी। आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने NA 96, NA 104, PP 98 में ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया है। अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अब्दुल रहमान, अपडेट कीजिएगा। फैसलाबाद के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से तो फैसलाबाद के 3 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात सैलाब की वजह से मुलतवी किए गए थे। PP 98, NA 96 और NA 104। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके मुताबिक अब ज़िमनी इंतखाबात का जो शेड्यूल है दोबारा से जारी कर दिया गया है। उसके मुताबिक 23 नवंबर को फैसलाबाद के 3 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात होंगे। 2 हलकों में पहले से ज़िमनी इंतखाबात शेड्यूल है, PP 115 और PP 116। 23 नवंबर को फैसलाबाद के टोटल 5 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात होंगे, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार जब अदालतों की जानिब से सज़ा सुनाई गई, उसके बाद जब हल्के खाली हुए थे तो इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल जारी हुआ था। अब 5 हलकों में फैसलाबाद के ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिसके लिए एक तरह से जनरल इलेक्शन जैसा माहौल बन चुका है फैसलाबाद में, क्योंकि 8 फरवरी को जब इंतखाबात हुए थे तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़्यादातर लोग कामयाब हुए थे। फिर जब उनकी नाअहली हुई है तो अब यहाँ पर दोबारा से ज़िमनी इंतखाबात का इनेकाद किया जा रहा है। सैलाब की वजह से थोड़ा टाइम डिले हुआ था। अब इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया है। टोटल फैसलाबाद के 5 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो इसी हवाले से जो शेड्यूल है वो जारी किया जा चुका है। तो क्या सूरत हाल है हल्का जाती सियासत के हवाले से, कौन कौन उम्मीदवार है, कौन कौन मजबूत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या पोजीशन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या है, PMLN की क्या है। ब्यूरो चीफ ज़फ़र डोगर साहब हमारे साथ मौजूद है। डोगर साहब बताइएगा। जैसा कि आपने बताया कि अब 23 नवंबर को फैसलाबाद में मज़ीद 3 हलकों के इंतखाबात होंगे। पहले 2 सूबाई हलकों के थे, PP 115, PP 116। अब PP 98 में और NA 96 और NA 104, इनमें भी ज़मीनी इंतखाबात 23 नवंबर को ही होंगे। पहले भी ऐसे ही था, लेकिन सैलाब की वजह से ऐसा 3 हलकों में मुलतवी हो गए। ये जो हलके हैं इनमें मुस्लिम लीग नून इन तमाम हलकों में हार गई थी। बहरहाल कोई एक भी हलका ऐसा नहीं जहां मुस्लिम लीग नून जीती हो गुज़श्ता आम इंतखाबात में। लेकिन अब यूँ लगता है कि जैसे चूँकि PTI ने बाइकाट कर दिया है तो कोई मुकाबले तो होंगे, ज़ाहिर है, और उस पर हम तबसरा भी करेंगे। लेकिन बज़ाहिर अपेरेंटली यूँ लग रहा है कि जैसे मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को बरतरी सी हासिल है दूसरों पे। जब कोई जमात मुकाबले में ही ना हो तो फिर वो तासर, वो टेम्पो नहीं बन पाता जो ओपनली जब सब जमातें बराबरी की सतह पर हिस्सा ले रही हों और उम्मीदवार मैदान में हों, कैंपेन चला रहे हों, तो वो फिर उस तरह से वो फ़ज़ा ज़िमनी इंतखाबात में होती नहीं। और जब कोई जमात बाइकाट कर दे तो फिर तो बिल्कुल नहीं होती। और ज़िमनी इंतखाबात में टर्न आउट जो है वो वैसे ही कम रहता है, सवाए इक्का दुक्का हलकों में। माजी में ऐसा हुआ था कि PTI के एक झुमरा में ऐसा हुआ था कि ज़िमनी इंतखाब में भी बहुत ज़्यादा टर्न आउट हुआ था। लेकिन अब चूँकि उस तरह की सूरत हाल नहीं, तो मुझे लगता है कि टर्न आउट कम रहेगा। लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। लोग जब भी उनको वोट करने का मौका मिलता है तो उनको वो एक मेले का सा समा होता है, तो इसलिए वो निकलते हैं, उसको एक फेस्टिविटी के तौर पे लेते हैं और निकलते हैं। हल्का वाइज से जो अहम उम्मीदवार हैं उनके हवाले से थोड़ा ब्रीफ कर दीजिएगा कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हल्का वाइज कौन। देखिए, अगर चक झुमरा से ही शुरू कर लें 98 से, PP 98, तो वहाँ अभी तक मुस्लिम लीग नून टिकटों का फ़ैसला नहीं कर सकी। वहाँ कुछ हल्के तो ऐसे हैं ना जहाँ वाज़ेह है कि मसलन PP 115 में मियाँ ताहर जमील को ही टिकट मिलना है और उसको कह भी दिया गया उनको। PP 116 से राना अहमद शहरयार उम्मीदवार हैं, अगरचे कुछ और भी लीगी उम्मीदवार हैं, लेकिन राना शहरयार के मुकाबले में उम्मीदवार क्या होंगे, ये 2 हल्के तो क्लियर हैं। PP 98, NA 96 और NA 104, इनमें अभी उम्मीदवारों का फैसला बाकी है। PP 98 की बात कर लें तो आज़ाद अली तबस्सुम मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हो सकते हैं और वो एक मजबूत उम्मीदवार होंगे।
इसी तरह अजमल चीमा वो भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार बन जाऊं या फिर वो मुस्लिम लीग नून उन्हें सपोर्ट कर दे। और उनके मुकाबले में वसीम चट्ठा साहब हैं, वसीमुल हसन चट्ठा आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लेकिन अहम उम्मीदवार हैं, और एक फराज अनीस हैं पीपल्स पार्टी के। तो अभी इनमें मुकाबला होगा, लेकिन बज़ाहिर जो है मुस्लिम लीग नून का जो भी उम्मीदवार होगा उसे कुछ बर्तरी हमें दिखाई दे रही है, लेकिन ये खालिस्तान एक बरादरियों की बुनियाद पे यहाँ फ़ैसले होते हैं, तो इसलिए अभी कुछ फौरी तौर पे तबसरा करना मुश्किल होगा। पीपी 115 की तरफ आते हैं तो मियाँ ताहिर जमील मजबूत उम्मीदवार होंगे, और मुझे उनके मुकाबले में कोई भी मजबूत उम्मीदवार नज़र नहीं आ रहा। बाकी आप जी नाज़रीन, इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी वो शेयर करते रहेंगे। अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया, फैसलाबाद के 5 हल्कों में 23 नवंबर को ज़िमनी इंतखाबात होंगे। जी 23 नवंबर को ज़िमनी इलेक्शन होंगे। अब्दुर्रहमान हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान आपका। फैसलाबाद से अफ़गान मुहाजिरीन के इनखला का अमल मुकम्मल। शहर में मुकीम तमाम अफ़गान मुहाजिरीन रज़ाकाराना तौर पर पेशावर पहुँच गए। इंतज़ामिया ने 413 अफ़गान मुहाजिरीन की फहरिस्त तैयार की थी। इसी पर बात करते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में मुकीम अफ़गान मुहाजिरीन के इनखला का मरहला कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया है। यह मरहला फैसलाबाद पुलिस के फादर सेल और ज़िले इंतज़ामिया के मुश्तरका काविशों से मुकम्मल किया गया है। फैसलाबाद में कितने अफ़गान मुहाजिरीन थे और कितने फैसलाबाद छोड़कर रवाना हो चुके हैं, इस पर बात करेंगे हम इंचार्ज पुलिस फादर सेल अबूज़र सरवर भट्टी से, वो हमारे साथ मौजूद है। भट्टी साहब बताइएगा कि 413 की शायद लिस्ट आई थी कि इतने अफ़गानी यहाँ पर मौजूद हैं, क्या मज़ीद अफ़गानी सामने आए हैं और अब तक कितने अफ़गानी यहाँ से पेशावर रवाना हो चुके हैं? जी बिल्कुल तैयब, हमारे पास जो लिस्टेड अफ़गानियों की तादाद थी वो 413 थी। इनकी तलाशी के दौरान, सर्च के दौरान जो पुलिस है उसने 35 जो दूसरे इलीगल अफ़गानी हैं उनको पकड़ा है। अब टोटल 448 हमारे पास फिगर हो गया, फैसलाबाद का जो फिगर है। अब इसमें डेवलपमेंट ये है कि इन सब को जो है वो वॉलंटरी मूव ये हो चुके हैं। हमारे पास इनके सर्टिफिकेट्स आ गए हैं जिसकी बाकायदा से दोबारा से तस्दीक की जा चुकी है, और इसके अलावा जो फील्ड में मौजूद स्टाफ है वो दोबारा रेड कर रहा है, वो देख रहा है कि अगर कोई और अफ़गानी है तो उनको भी पकड़ा जाए, और वहाँ इसी प्रोसेस के तहत उनको दोबारा जो है वो डिपोर्ट करने का जो अमल है वो जारी रखा जाए। अबूज़र सरवर भट्टी की जानिब से बताया गया कि पहले मरहले में 413 अफ़गान मुहाजिरीन की लिस्ट तैयार की गई थी, और तलाशी के दौरान, लिस्ट की वेरिफिकेशन के दौरान मज़ीद 35 अफ़गानियों की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ। फैसलाबाद में मजमूई तौर पर 448 अफ़गान मुहाजिरीन मौजूद थे जो रज़ाकाराना तौर पर पेशावर रवाना हो चुके हैं। रवानगी से कबल उन्होंने सर्टिफिकेट भी जमा करवाए जिनकी तस्दीक की जा चुकी है। उन सर्टिफिकेट के मुताबिक फैसलाबाद में इस वक्त कोई भी अफ़गान शहरी मौजूद नहीं। इसके अलावा भी फील्ड स्टाफ को फार्नर सेल इंचार्ज की जानिब से यह हदायत जारी कर दी गई है कि चेकिंग जारी रखी जाए। अगर कोई अफ़गान शहरी यहाँ पर नज़र आता है तो उसको भी इसी मरहल यहाँ से रवाना कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया तैयब आपका। सैलाब की तबाहकारियों के किचन पर भी असर। किचन आइटम आसमान पर जा पहुंची। फैसलाबाद में टमाटर की कीमत 500 रुपये पर जा पहुंची है, जबकि 20 रोज़ में टमाटर 300 रुपये से ज़ायद महंगे। सब्जी मंडी में टमाटर 400 रुपये फ़ी किलो बिकने लगे हैं। इसी पर बात करते हैं फजील अहमद से। जी फजील बताइएगा। बिल्कुल, आम आदमी की पहुंच से जो प्रोटीन है वो चाहे मटन हो या फिर चिकन हो वो तो दूर था ही, अब टमाटर जो हैं वो भी दूर होने लगे हैं। इस वक्त मंडी के अंदर टमाटर की कीमत जो है वो 450 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच चुकी है। ओपन मार्केट में कहीं पर 500 तो कहीं पर 520 रुपये तक फ़ी किलो में टमाटर जो है वो मिल रहा है। आखिर वजूहात क्या हैं कि टमाटर की कीमत जो है वो इतनी बढ़ चुकी है कि सिर्फ 15 से 20 दिनों के अंदर 300 रुपये पर किलो जो है वो टमाटर महंगा हो चुका है। इस वक्त जो मंडी है, सब्ज़ी मंडी, उसके आड़ती मेरे साथ मौजूद हैं। जो बताइएगा आखिर क्या वजूहात हैं कि टमाटर ही इतना महंगा क्यों होता जा रहा है? सबसे पहली बात, पाकिस्तान में टमाटर की फसल बहुत कम है। बैरून मुल्क से आते हैं तो वो तो अब नहीं आ रहे। ज़िला स्वात है, उधर से आते हैं टमाटर, सिर्फ फसल बहुत कम होगी, इस वजह से टमाटर में अपना शार्ट है इधर। आज का मंडी का रेट जो है तकरीबन 350 से 400 रुपये किलो है। अभी कमो पेश 20 या 25 दिन लगेंगे, सिंध के टमाटर चलेंगे, फिर कुछ रेट कम होने के इम्कान है। अच्छा, बिल्कुल ये बात आपने सुनी, जैसे कि इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो स्वात से टमाटर आ रहा है या फिर गिलगित बल्तिस्तान और इसके बाद जो कैलाश वैली है वहाँ से टमाटर आ रहे हैं, जिसकी वजह से महंगे हैं। कुछ दिनों तक जो सिंध की फसल है वो जब आना शुरू, उसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि टमाटर की कीमत जो है वो कम होने के इम्कान हैं। फजील अहमद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया फजील आपका।
जंग में भी टमाटर की कीमत सालन बेमज़ा करने लगी। सरकारी कागजों में टमाटर की कीमत 165 रुपए किलो, गिरां फरोश डबल भी नहीं ट्रिपल कीमत वसूल करने लगे। तफसीलात जानते हैं रमज़ान मिर्ज़ा से। जी बिल्कुल, टमाटर ना हुआ चिकन ही हो गया, क्योंकि इसकी कीमतें इस वक्त मार्केट में चिकन से भी ज़ायद वसूल की जा रही हैं। वजूहात क्या हैं? हमारे साथ इस वक्त जनरल सेक्रेटरी अंजमन आड़तियान सफ़ी अहमद गुडू खान मौजूद हैं, से बात भी करते हैं। खान साहब, ये बताइएगा क्या वजूहात हैं कि इस वक्त सरकार का रेट 165 रुपये है, मार्केट में 300, 350, 400, 500 और 550 रुपये तक टमाटर बेचा जा रहा है? इस वक्त क्योंकि सैलाब ने 70% से ज़्यादा पाकिस्तान को मुतासर किया है, इसकी वजह से बुनियादी तौर पर तमाम सब्जियां ही ख़राब हो गई हैं, उनमें टमाटर भी ही बिलखसूस शामिल है। जो टमाटर की आर्जी कीमत भी मुकर्रर थी, वो अफ़गानिस्तान और ईरान से टमाटर आ रहा था, बॉर्डरों की बंदिश की वजह से वो टमाटर भी बंद हो गया है, जिसकी वजह से मंडियों में एकदम सब्जियों की शॉर्टेज हो गई है। बिलखसूस टमाटर कम हो गया, कम होने की वजह से सप्लाई एंड डिमांड के असूल की वजह से टमाटर महंगा हो गया है। टमाटर महंगा होने की वजह से लोगों के लिए यकीनन मुश्किलात का सामना तो है, लेकिन हमारी मार्केट कमेटी भी इस सिलसिले में नाअहल साबित हुई है। वो रेट वो मंडियों का चेक नहीं करते, खुद ही दफ्तरों में बैठ के रेट दे देते हैं। उनको चाहिए कि मंडियों के मुताबिक रेट दें। आने वाले वक्त में अगर बॉर्डर खुले रहे तो हम तवक्को करते हैं कि ये रेट बेहतर हो जाएगा। इस वक्त वाकई गरीब आदमी को मुश्किल नहीं, शदीद मुश्किल है, लेकिन आड़ती चाहते हैं कि लोगों को रिलीफ मिले, लेकिन माल कम आने की वजह से ये रेट का तयन मार्केट करती है। अच्छा, ये बताएं कि आम आदमी 500 रुपये लेकर टमाटर डाल सकता है हंडियाँ? नहीं जी, बहुत मुश्किल है। गरीब आदमी तो पिस के रह गया है। इतना महंगा गवर्नमेंट लगाती है कि रेट लिस्ट पे 150, 160, 165 रुपये किलो, जबकि मंडी में 400, 450 के करीब बिकता है। तो गरीब आदमी तो बेचारा बिल्कुल ही पिस के रह गया इस मामले में कि क्या चीज़ डाले, वो टमाटर को नेमल बदल है नहीं। इंटरनेशनल बॉर्डर हैं इस वक्त, वहाँ पर हालात मामूल से मुख्तलिफ हैं, जिस वजह से वहाँ से रोज़ाना की बुनियाद पर जो टमाटर पाकिस्तान आ रहा था उसकी सप्लाई जो है वो मुतासर हुई है, और सैलाब ने भी इन इलाकों के अंदर जो है वो सब्जियों और टमाटर को मुतासर किया है, जिसके सबब टमाटर की कीमतें जो हैं बेकार रही हैं। जी बहुत शुक्रिया रमज़ान आपका। तो दूसरी जानिब टोबा टेक्सिंग में भी शहरी टमाटर का मुतबादल ढूंढने पर मजबूर। इंतजामिया अपना नरखनामा रद्दी बनते हुए देखकर भी खामोश। किराम फरोश टमाटर 500 रुपये फ़ी किलो बेचने पर बाज़िद हैं। टमाटर की सरकारी कीमत 165 रुपये किलो मुकर्रर है। इसी पर बात करते हैं मुबशर हसन नकवी से। जी मुबशर, बताइएगा। बिल्कुल, फैसलाबाद डिवीजन के दिगर ज़िला की तरह टोबा टेक्सिंग में भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही है कि टमाटर जो है वो उसकी कीमत आसमान से बातें कर रही है। जो रेट लिस्ट जारी हुई उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। इस वक्त मार्केट में जो टमाटर है वो 500 से 550 रुपये फ़ी किलो में फरोख्त हो रहा है। और दूसरी चीज़ जो देखने को मिल रही है कि टमाटर इस वक्त मार्केट में शॉर्ट भी है। दुकानों में टमाटर इस वक्त मौजूद नहीं है। मॉडल बाजार जो टोबा टेक्सिंग का सबसे बड़ा बाजार है, जिसको मॉडल बाजार बनाया गया, इस स्टॉल पर भी टमाटर मौजूद नहीं है। उसकी वजह यही है कि टमाटर की किल्लत सामने आ रही है, टमाटर की कीमत जो है वो महंगी हुई है। दुकानदार ये कहते हैं कि उनको टमाटर जो है वो मिल ही नहीं रहा। इस वाले दुकानदार से बात भी करते हैं। सर, आप बताइएगा कि आपके पास टमाटर मौजूद क्यों नहीं है? इस वास्ते मौजूद ही 150 रुपया रेट देंगे तो 600 रुपया मंडी चो मिलता, तो रेट इस सारी दुकान तो खोलों तो पहलों ही पहुंच जाती है। अभी सुबह 5 बजे खोल लीए, 6 बजे खोल लीए, 7 बजे खोल लीए, जिस सारी दुकान तो पहलों मौजूद होंगी है। और इस तो पहले आप बताइएगा कि टमाटर जो है वो मिल क्यों रहा मार्केट में? टमाटर इसलिए नहीं मिल रहा है कि टमाटर का रेट नहीं दे रहे। टमाटर 550, 600 रुपये किलो मंडी है, 3500 रुपये का डब्बा है, 6 किलो टमाटर है, और तकरीबन 450-500 रुपये किलो पै रहे हैं। ਹੁਣ दुकानदार की लिया के अपने पैसे घटावे, अपने सारे पैसे कम यानी कि 150 रुपये रेट लिस्ट के ऊपर रेट दिता है 160। गवर्नमेंट ने दबाव आया साढ़े टमाटर रखे, हम टमाटर कैसे रखें? 4-5 हज़ार रुपये डेली का कटता टमाटर जो एक आइटम के विचों। टमाटर जो है वो मार्केट में एक तो मौजूद नहीं है, और जो मौजूद है तो वो महंगा है। ये सरकारी लिस्ट है। ये सरकारी लिस्ट आज जो है वो जारी की गई, जिस पर टमाटर की बात की जाए तो इसमें टमाटर की कीमत 155 से 165 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। दुकानदार ये कहते हैं कि टमाटर वो कतई तौर पर जो है वो महंगा खरीदकर सस्ता फरोख्त नहीं करते हैं। तो हम शहरियों का कहना है कि टमाटर की बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल करने के लिए इकदाम किए जाएँ। मुबशर हसन नकवी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। चिन्योट ने डिवीजन के दीगर असलाह को पीछे छोड़ दिया। जिला भर में टमाटर 600 रुपये फ़ी किलो तक बिकने लगे। इंतजामिया के नाक के नीचे नरखनामे की धज्जियां बखेरी जाने लगी। शहर में कहीं भी टमाटर 165 में किलो दस्तयाब नहीं। इसी पर बात करते हैं बाबर मुनीर से। जी बताइएगा।
बिल्कुल जी, टमाटर की कीमतों की बात हो रही है तो फैसलाबाद डिवीजन के बाकी अजला की तरह ज़िला चिन्नौट में भी कोई सूरत हाल जो है वो मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ पर भी आज मार्केट में चिकन 400 से 450 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है, जबकि टमाटर की कीमतें आज भी 500-550 रुपये हैं। इसके साथ साथ सेक्रेटरी मार्केट कमेटी की ये यकीनन एक बड़ी गफलत है। पिछले कई दिनों से जो सरकारी रेट है वो 165 रुपये टमाटर का दिया जा रहा है, जबकि मार्केट में सूरत हाल जो है वो इंतहाई मुख्तलिफ है। चूँकि बंद कमरों में बैठ कर ये प्राइस कंट्रोल जो मजिस्ट्रेट्स हैं वो रेट लिस्ट तय कर देते हैं, मार्केट को मद्देनज़र नहीं रखा जाता है, जिस वजह से ये मसला आता है। जहाँ तक रेट का मुतल्लक है वो तो चिन्नौट जो मकामी इंतज़ामिया है वो तकरीबन इनकी मिल में किसे बनवाते हैं। हालांकि चिन्नौट जो सब्ज़ी फ्रूट चिकन जो है गरीब आदमी से वैसे पहुँच से दूर हो चुका है, इसलिए मकामी इंतज़ामिया इसका नोटिस ले, क्योंकि चिकन जो है 400-450 रुपये बिक रहा है और टमाटर जो है 6 से 400 लेकर 600 रुपये किलो तक बिक रहा है। यह सिर्फ मकामी इंतज़ामी गफलत का नतीजा है, इसलिए हुकूमत वक्त इसका फौरी नोटिस ले और आवाम को रिलीफ। बहुत शुक्रिया बाबर आपका। महकमे CNW इंसदादी स्मोक मुहिम के लिए मुतहरिक जारी तरक्याती मनसूबों पर रोज़ाना 3 मरतबा पानी का छिड़काव लाजम करार। इसी पर बात करते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। की जानब से फैसलाबाद डिवीजन में तमाम कामों के हवाले से आम हदायत जारी की गई हैं। स्मोक के पेश नज़र CNW की जानब से तरक्याती मनसूबों को रोजाना 3 मरतबा पानी का छिड़काव लाजमी करा दिया गया है। CNW के बताया तमाम ठेकेदारों को स्मोक से बचाव की इक़दाम की हदायत जारी कर दी गई हैं और सिविल अफसरान को स्मोक से बचाव की पूरी हदायत जारी की गई हैं, जबकि तमाम जो पब्लिक सेक्टर बिल्डिंग्स की एक्टिव हैं रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट जो है वो असार करेंगे। इनमें सड़कों, फ्लाईओवर, दीगर तमीराती साइज पर मुसलसल पानी के छिड़काव करेंगे। इमरान असलम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद डिवीजन के सरकारी कॉलेजेस दाखिला टारगेट से कोसों दूर, हदफ पूरा करना तो दूर, पिछले साल के बराबर भी दाखिला ना कर सके। रवां तालीमी सेशन के लिए 45,477 तलबा के दाखिलों का हदफ मिला। इसी पर बात करते हैं जहांगीर अशर से। जी, फैसलाबाद डिवीज़न के सरकारी कॉलेजेस में दाखिला मुहिम की बात की जाए तो अब तक महकमा तालीम और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो दाखिले अचीव करने में नाकाम रहा है। मजमूई तौर पर फैसलाबाद डिवीज़न को 45,000 से ज़ायद बच्चे दाखिल करने का टारगेट दिया गया था, लेकिन अब तक सरकारी कॉलेजेस मजमूई तौर पर 37,000 बच्चों को दाखिल कर सके हैं, जबकि मज़ीद 8,000 से ज़ायद बच्चों को सरकारी कॉलेजेस में दाखिल किया जाना बाकी है। और इस हवाले से तमाम हेड्स को कहा गया है कि वो अपने दाखिला मुहिम को बढ़ाएँ। बिलखसूस मैट्रिक के बाद जो इंटर का दाखिला था वो मुकम्मल हो चुका, अब BS के दाखिलों की बारी है, क्योंकि FSC के रिज़ल्ट के बाद अभी तक BS प्रोग्राम में दाखिले जारी हैं। लेकिन अगर बात की जाए ज़िला वाइज तो फैसलाबाद के जो सरकारी कॉलेजेस हैं उनको 26,000 से ज़ायद बच्चे दाखिल करने का टारगेट दिया गया था, लेकिन अब तक 22,000 बच्चों को दाखिल किया गया है। इसी तरह से टोबा टेक्सिंग और जंग की बात की जाए तो वहाँ पर 7,000 बच्चों को दाखिल करने का टारगेट दिया गया था, लेकिन अब तक वहाँ पर 5,000 बच्चों को दाखिल किया गया है। इसी तरह से चिन्नौट की बात की जाए तो वहाँ पर 4500 बच्चों को दाखिल करना था सरकारी कॉलेजेस में, लेकिन अब तक 3,000 के करीब बच्चे जो हैं वो सरकारी कॉलेजेस में लाए जा सके हैं। बहुत शुक्रिया जहांगीर आपका। पंजाब हुकूमत किसानों से गंदम 3500 रुपये मन खरीदेगी। गंदम की बैन सूबाई नकलो हरकत पर कोई पाबंदी नहीं होगी। इसी पर बात करते हैं इमरान असलम से। जी बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान की जानब से जो गंदम पॉलिसी 2025 और 26 है उसकी मंजूरी दी गई है। 3500 फी मन के हिसाब से जो है किसानों से गंदम रवां साल खरीदी जाएगी। किसान मौजूद हैं, बातचीत करते हैं। बताइएगा कि हुकूमत पाकिस्तान के इस फैसले को कैसे देखते हैं? देखो, ये फैसला तो ठीक है, लेकिन हमारे साथ पिछले साल भी ज्यादती हुई है। 2223 रुपये खरीद कर 3500-4000 तक गवर्नमेंट ने सेल की है। लिहाजा हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि अब कम अज़ कम 4000-4500 रुपये तक हमें रेट दे। हमारी खाद का खर्चा, हमारे ट्यूबवेल का खर्चा, हमारी बिजली का खर्चा बहुत ज़्यादा है। इस 4000 में भी हमारा मकूर रेट है, इससे ज़्यादा कम हमें वारे नहीं है। हमारी हुकूमत से अपील है कम 4000 से 4500 रेट हमें दें। बहुत शुक्रिया आपका। कस्टम क्लियरेंस में ताख़ीर कारोबारी मुश्किलात बढ़ाने लगी। हफ्तों बाद भी माल की क्लियरेंस मिलना मुमकिन ना रहा। इसी पर बात करते हैं अली नारो से। बिल्कुल, एक तरफ फैसलाबाद ड्राई पोर्ट को मजीद फाल करने की बात की जा रही है और दूसरी जानिब जो कस्टम क्लियरेंस है वो ले पाना इंतहाई मुश्किल अमल बन चुका है फैसलाबाद में ताजर कम्युनिटी के लिए, सनतकारों के लिए, जिसकी वजह से माल में तखीर होती है और बाद में लेन देन के मामला मुतासिर होते हैं, जिसकी वजह से इंडस्ट्री को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी पर हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ प्रेसिडेंट मौजूद है FCCI के शेख फारूक यूसुफ। जनाब, बताइएगा मामला है क्या, और अगर क्लियरेंस ही नहीं मिलेगी, माल ही रिलीज नहीं होगा, तो ऐसे में कारोबार क्या होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। देखें, बारहा हम ये कह चुके कि फैसलाबाद की जितनी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपको पता है वो हब, लेकिन तमाम
जो कराची से क्लियरिंग करवा रहे हैं और यहाँ पे हमारा ड्राईपोर्ट जो है वो खाली है। यहाँ पर लोगों को मुश्किलात क्या हैं कि आप एक तो जो असेसमेंट है उसमें बहुत टाइम लगाते हैं, फिर आप जो एग्जामिनेशन में कंटेनर डालते हैं तो उस एग्जामिनेशन को कराची में अगर चला भी जाए एग्जामिनेशन में तो वो वैसे तो सिस्टम उसको देख रहा है सारा, तो यहाँ पर एग्जामिनेशन के बाद जो है वो कई कई दिन लग जाते हैं। और कराची में अगर 2 से 3 दिन में कंटेनर क्लियर होता है तो यहाँ पे 8 से 10 दिन लग जाते हैं। और सबसे ज़्यादा ये है कि जो हमारा इंपोर्टर होता है या एक्सपोर्टर होता है उसको बार बार जो उसके एजेंट्स को और उसको ड्राई बोर्ड चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें ईज़ पैदा करने की ज़रूरत है फैसलाबाद की बिजनेस कम्युनिटी के लिए, ताकि यहाँ का जो रेवेन्यू वो फैसलाबाद में रहे, ना कि सिंध में। बिल्कुल खूबसूरत बात की है कि जो फैसलाबाद का रेवेन्यू है वो फैसलाबाद में रहे, ना कि किसी दूसरे सूबे में जाए। और उसके लिए सबसे जो अहम अमल है, ज़रूरत जिस अमल की है वो ये है कि जो सिस्टम है उसको फास्ट किया जाए और ताकि जो ताजरों को सहूलत मिले और ड्राईपोर्ट पर माल। बहुत शुक्रिया लिया आपका। पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स ने एथोपिया एक्सपो से बड़ी उम्मीदें बांध ली। एथोपिया में 3 रोज़ा आलमी नुमाइश इख्तिताम पजीर, पाकिस्तान के 100 से ज़्यादा मुख्तलिफ शोबों की शिरकत। इसी पर बात करते हैं बिलाल डोगर से। जी बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान के अदारे TDAP ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी पाकिस्तान की जानिब से लुक अफ्रीका के तहत एथोपिया के अंदर आलमी नुमाइश का अहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तान के 100 से ज़ायद मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले मैनुफैक्चर जो हैं उन्होंने शिरकत की, अपने स्टॉल लगाए, जिसमें अफ्रीका भर से लोगों ने जो है वो शिरकत की। ग्राहकों ने तवज्जो का मरकज़ रहे पाकिस्तानी स्टॉल, जबकि टेक्सटाइल शोबा के अंदर फैसलाबाद से जो नुमाइंदगी है वो की गई, जिसमें साबिक सेंट्रल चेयरमैन अकबूमा आरिफसान मलिक, सदाकत ग्रुप के डायरेक्टर अवैस मुख्तार, इसके अलावा अली रज़ा और अबूमा के एग्जीक्यूटिव मेंबर शहजाद अहमद समेत दीगर लोगों ने शिरकत की। और एक्सपोर्टर इस मौके के ऊपर काफ़ी हद तक खुशाइन नज़र आए कि कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अच्छे ऑर्डर्स मिलने की उम्मीद है, जबकि उनका कहना था कि ख़ास तौर पर कमर्शियल कॉन्सुलेट और हमारे जो वहाँ एम्बेसी है उनकी तरफ से अच्छा हमें जो है वो एंटरटेन किया गया। लेकिन B2B मीटिंग्स कम हुई हैं, स्टॉल्स के ऊपर अच्छी मीटिंग हुई, लेकिन B2B मीटिंग से हमें ऑर्डर टेकिंग के हवाले से काफ़ी हद तक मालूमात क्लियर होती हैं। फाकी वज़ीर कॉमर्स जाम कमाल ने भी इस मौके पर एथोपिया के उस आलमी नुमाइश का दौरा किया और इस चीज़ के अंदर मकसद ये है कि पाकिस्तान रवायती मंडियों से छोड़कर गैर रस्मी मंडियों की तरफ बढ़े, गैर रवायती मंडियों में जाके अपनी गिरती हुई बरामदात को संभाल सके। तो पाकिस्तान के एक्सपोर्टर खासतौर पर टेक्सटाइल के नुमाइंदगान जो हमारे वहाँ मौजूद थे, उन्होंने जो गुफ्तगू की, हमने उन्हें बताया फ़ोन पर, उनसे टेलीफोनिक राब्ते के अंदर उन्होंने बताया काफ़ी हद तक अच्छी उम्मीद है कि पाकिस्तान को आने वाले साल के अंदर अफ्रीका, एथोपिया के दीगर, क्योंकि अफ्रीका भर से ग्राहकों ने शिरकत की है तो पाकिस्तान को अफ्रीका से अच्छे ऑर्डर्स मिलने की तवक्का है। अगर पाकिस्तान इस मार्केट को कैटर कर लेता तो एक बहुत बड़ी मार्केट है जो पाकिस्तान के लिए एक नया रास्ता और एक नया जो डोर है वो ओपन करेगी बरामदात के लिए। जी, फैसलाबाद में अंदरून में फाटकों की चौड़ाई का मामला, रेलवे हेडक्वार्टर ने कम चौड़ाई वाले फाटकों की तसला तलब कर ली। इसी पर बात करते हैं अवैस अली से। हाँ जी बिल्कुल, फैसलाबाद शहर के अंदरून में वाक़या बेशतर फाटक, जिनमें समनाबाद फाटक, निगेबानपुरा फाटक और तारकाबाद फाटक, इनकी चौड़ाई जो है वो 40 फीट से भी कम है। फाटक कम चौड़े होने की वजह से जैसे ही ट्रेन पहुंचती है और ट्रेन रवाना होती है तो ट्रैफिक घंटों जैम रहती है, लोगों को गुजरने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस सूरत हाल के पेश नज़र रेलवे हेडक्वार्टर की जानिब से फैसलाबाद रेलवे स्टेशन से शहर के अंदरून में वाक़या फाटकों की चौड़ाई की जो तफसीलात है वो तलब कर ली गई है, ताकि इन फाटकों की चौड़ाई बढ़ाकर 50 फुट से ज़ायद की जा सके और लोगों को गुजरने में दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। फैसलाबाद शहर के अंदरून में वाक़या फाटक जो इंतहाई अहम शहरों से मुल्हिका हैं, जिनमें तारकाबाद फाटक मौजूद है जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं। इस फाटक की चौड़ाई जो है वो 24 फुट से भी कम है, जिसकी वजह से जब ट्रेन गुजरती है तो घंटों ट्रैफिक जो है वो जाम हो जाती है। इसी तरह से निगेबानपुरा फाटक जो है उसकी चौड़ाई भी जो है वो 25 फुट से कम है, जबकि महकमा रेलवे के कवानीन के मुताबिक शहर के अंदरून में वाक़या फाटकों की चौड़ाई कम से कम 40 फुट तक जो है वो होनी चाहिए। फैसलाबाद रेलवे इंतज़ामिया का ये कहना है कि रेलवे हेडक्वार्टर की जानिब से जो तफसीलात तलब की गई है उनको फराहम की जा रही है। रेलवे हेडक्वार्टर की हदायत के बाद शहर के अंदरून में वाक़या फाटकों की चौड़ाई बढ़ाने से मुतल्लिक काम जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। वैसे लिए अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। शनिवार में वफाकी वज़ीर कैसर अहमद शेख का हल्के में खुली कचहरी, सरकारी अफसरान और आवाम की कसीर तादाद में शिरकत। कैसर अहमद शेख ने मसाइल सुने और हर के लिए फौरी अहकामात दिए। आइए आपको लिए चलते हैं।
देखिए इस वक्त जब से मई में इंडिया के साथ हमने फतह हासिल की है, 4 दिन की जो जंग थी और इंडिया को जो गरूर था वो उसको ख़त्म उनको मलिया मेट किया है, उसके बाद से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का परसेप्शन जो है ना बहुत बेहतर हुआ है। पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क हुआ इमर्ज हुआ है और ख़ास तौर पे मुस्लिम मुल्क ममालिक में इस्लामी दुनिया में पाकिस्तान की अहमियत खित्ते में भी है और इस्लामी दुनिया में इन पर्टिकुलर और ज़्यादा बढ़ गई है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि मुख्तलिफ ममालिक से सरमायाकारी जो है वो लोग ममालिक जो है उनकी तवज्जो पाकिस्तान की तरफ आ रही है। चाइना में हमने बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की है, आपको पता है कि एक सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस की बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ने, जिसमें 300 पाकिस्तानी कंपनियां B2B बिज़नेस टू बिज़नेस कंपनियां वहाँ गई अपने खर्चे पे, अपने रिहाइश पे, और उन्होंने जॉइंट वेंचर $1.5 बिलियन के किए अब, और उसके साथ कई $1 बिलियन के MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अब उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। परसों भी मैंने SIFC में मीटिंग की, हम सब ने, उसमें इंडस्ट्री मिनिस्टर हारून अख्तर भी थे और हमारे नेशनल जो कोऑर्डिनेटर SIFC के जनरल साहब वो भी तशरीफ रखते थे। तो वो उनके साथ मिल के हम वो फॉलो अप कर रहे हैं कि अभी तक क्या उसका आउटकम हुआ है, जो पिछली मीटिंग चाइना में हुई है उसका क्या रिज़ल्ट हुआ है, कितने MOU जो है वो जॉइंट वेंचर में तब्दील हुए हैं और कितने जॉइंट वेंचर पे काम हुआ है। तो देखिए बात ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के बाद से अमेरिका के साथ तल्लुकात आपके सामने है कि जिस किस्म के या एक वक्त था कि अमेरिका का सदर पाकिस्तान कभी टेलीफोन तक नहीं बात करना चाहते थे, आज हमारी उनसे रेगुलर मुलाकातें हो रही हैं। तो ये पाकिस्तान की अहमियत को इजहार कर रहा है। हमारे यहाँ रेयर मिनरल्स हैं पाकिस्तान में या बलूचिस्तान में, KPK में, तो ये रेयर मिनरल की इस वक्त बहुत अहमियत, इसलिए एक वक्त था जब तेल की अहमियत थी, उस वक्त आयल जो है वो आपको अंदाज़ा है कि क्योंकि सारी गाड़ियाँ आयल पे चलती थी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि फैसलाबाद में PCB के ज़ेरे एहतमाम हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रायल्स, डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद के बच्चे अंडर 15 ट्रायल्स देने पहुंच गए। इसी पर बात करते हैं अरसलान दुरानी से। PCB की जानिब से अंडर 15 क्रिकेट ट्रायल्स का इनाकाद किया गया है हाई परफॉर्मेंस सेंटर फॉर क्रिकेट शहबाज नगर में, जहां पर बच्चे बड़ी तादाद में ट्रायल्स देने के लिए आ रहे हैं। अपनी बॉलिंग, बैटिंग और विकेट कीपिंग की जो सलाहियत है वो मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये डिस्ट्रिक्ट के ट्रायल्स हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर जो सेलेक्टर मौजूद हैं उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं। सब बताइएगा किस तरह का टैलेंट आपको देखने को मिला है? जी माशाल्लाह, ये PCB की तरफ से बड़ा नए बच्चे हैं, न्यू कमर, स्पेशल स्कूल के बच्चे हैं, उनके लिए एक वेरी गुड अपॉर्चुनिटी है कि इस लेवल पे PCB ने इतना अच्छा इकदाम उठाया है कि पहले स्कूल के बच्चों उनको भी पूरी अपॉर्चुनिटी दी है, बाकी डिस्ट्रिक्ट के क्लब्स के हैं जितने भी बच्चे हैं तो सब के लिए अपॉर्चुनिटी है कि इस ये ग्रास रूट लेवल से अंडर 15 है, फिर अंडर 17 में जाएंगे, फिर अंडर 19 में जाएंगे, इसी तरह वे पाकिस्तान टीम में जाएंगे। ये स्टेप बाय स्टेप ये सिलेक्शन का ये कह लें कि क्राइटेरिया होता है जिसको हमने फॉलो करना है और बच्चे को भी ऐसे ही मुकम्मल अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही है। हमारे साथ एक यंगस्टर मौजूद है जो कि दोनों हाथ से बॉल भी डालते हैं। बताइएगा कि आप ट्रायल्स देने के लिए आए, क्या उम्मीद लगाई है? इंशाल्लाह हम रीजन खेलेंगे, मेरे बॉल अच्छे गिर रहे हैं, अल्लाह से यही दुआ है कि हम रीजन खेल जाएं। रीजन खेलने की उम्मीद लगा के बैठा है और ये दोनों हाथों से बॉल डालता है बच्चा। तो इसी तरह से यहाँ पर नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर फैसलाबाद में क्रिकेट ट्रायल्स जो डिस्ट्रिक्ट के अंडर 15 के वो जारी हैं। जी बहुत शुक्रिया अरसलान आपका। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वकील इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए सिटी 41।